आत्म शुद्धि मेरे जीवन का परम कर्तव्य है, परम रोल आत्म शुद्धि। आत्म शुद्धता से ही जीवन सरल और सुचारू रूप से चल सकता है। जब तक आत्मा में अपवित्रता है, विकार है, विकारी अपवित्र आत्मा कभी सुखी या कभी शांत रह नहीं सकती। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, तनाव है, कोलाहल है, तो कारण क्या? किसी न किसी प्रकार का आत्मा में अशुद्धि का संस्कार। भोजन में, किसी भी चीज में कुछ मॉइस्चर, कोई कीड़ा दिखाई देता है तो क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं। सूर्य की धूप से उसका सारा मॉइस्चर निकल जाता है, उसमें सारे जो कीटाणु हैं वो कीटाणु मर जाते हैं। इसी तरीके से ज्ञान सूर्य परमात्मा में जब मैं आत्मा अपना समर्पण करती हूँ, ज्ञान सूर्य के सामने जब मैं बैठ आत्म करती हूँ, मेरे भीतर पड़ा हुआ किसी भी प्रकार का मॉइस्चर, किसी भी प्रकार के कीटाणु सब भस्म। इसलिए एक नाम उसका भस्मीभूत भी है। भोलेनाथ का एक नाम क्या है? भस्मीभूत। विकारों को जलाकर खाक कर देता है। लेकिन ये कब होगा? जब मैं अपने विकारों की आहुति दूंगा, जब मैं ये मान लूंगा मेरी परेशानियों का कारण मेरे भीतर पड़े हुए जन्मों जन्मों के पुराने स्वभाव संस्कार हैं। मिथ्या स्वभाव संस्कार के कारण कौन से स्वभाव? जिनका लेना एक ना देना दो। घर में कितनी ही चीजें ऐसी पड़ी होती है जो हमारे काम की नहीं होती, सालों साल से वो चीजें मेरे काम ही नहीं आई, तो वो चीजें क्या है? मिथ्या चीजें। चाहे बर्तन, चाहे कपड़े, चाहे भोजन में, चाहे कोई और सामान जो वेस्ट पड़ा हुआ है, जो यूज नहीं होता, उसको मिथ्या कहेंगे। ऐसे ही मेरे जो स्वभाव संस्कार हैं, जो किसी अच्छे काम में यूज नहीं होते, बेवजह बोलते रहना, बेवजह बोलते रहना, मिथ्या स्वभाव संस्कार। बेवजह सोचते रहना, बेवजह के तनाव रखना, बेवजह की दिमाग में उलझने पैदा रखना,
जिसका लेना एक न देना दो। वो कौन सी है बातें, कौन सा स्वभाव? मिथ्या स्वभाव, जिसका मेरे जीवन में कुछ भी जरूरत नहीं है। बेवजह की छोटी छोटी बातों को बड़ा करके उस पर बातें करते रहना, उस पर विचार करते रहना। मैं सोचता हूं कि ये मेरा दुष्कर्म नहीं है, विकार नहीं है, ये मेरा विकार नहीं है, इसको मैं विकार में गिनता ही नहीं हूं। बेकायदे बोलते रहना, बेकायदे सोचते रहना, बेकायदे देखते रहना, इसको मैं विकार की गिनती में ही नहीं लेता हूं। इधर उधर बैठ के टाइम पास करना, ये सब क्या है? मिथ्या स्वभाव, मिथ्या संस्कार है। इस समय हम अपनी उन्नति का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि और ही गिरावट का काम कर रहे हैं। पल पल सीढ़ी चढ़ना है। आप देखते हो चींटी को, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, बीच रास्ते में उसको और चींटियां भी मिल जाती हैं, तो बीच रास्ते में चींटी को और चींटियां भी मिल जाती है, तो आपने ध्यान से देखा वो क्या करती है? थोड़ी बहुत राम रमी करी और चल देती हैं अपने काम पर। एक तो ये रुकती नहीं है बेवजह चींटियां, और दूसरी क्या, आपने देखा हुआ होगा एक लाइन में चलती है सब चींटियां। लाइन से बाहर चींटियों को नहीं देखोगे, बल्कि आप चींटियों की लाइन को देखते देखते वहां तक पहुंच जाओगे कि इनका घर कहाँ है। चींटियों का, चींटियों की लाइन को देखते देखते चींटियों के निवास स्थान तक आप पहुंच जाएंगे। ये आ कहां से रही हैं? अगर ये चींटियां यूं 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 बिखर बिखर के कहीं कहीं से आए, तो आप पता लगा पाओगे ये कहां से आ रही हैं। कितनी तरीके से इतना छोटा जीव चींटी कितने तरीके से ना तो बीच में खड़ा होके किसी से बतियाता है, क्योंकि उसकी इतनी सी रेखा होती है, इतनी सी लाइन होती है। अगर वो बीच में बतियाने लग जाए तो उसका ट्रैफिक जाम हो जाएगा। वो चलते रहते हैं अपने समय की कीमत को समझते हुए। जितनी देर उनको आवागमन करना है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर करना होता है, वो करती रहती हैं एक रेखा में। हमने अपनी रेखा कितनी बनाई हुई है? हम एक रेखा में हैं। हमने एक रेखा फलाने फलाने, उसके साथ एक, उसके साथ एक, उसके साथ एक, यहाँ एक वहां एक, मार 10 झंझट पाल रखे हैं जीवन में। जितने लोग मेरे जीवन में उतने झंझट, जितने ज्यादा लोगों से व्यवहार वार्ता करते हैं उतने झंझट। काम की बात कितनी होती है उस वार्ता के बीच? सोचो काम की कितनी बात होती है। सारी बातें बेकायदे, ऐसी बेकायदों के बीच, ऐसी बेकायदे बातों के बीच, और हम ये सोचें हम परम को पालेंगे, परम को सिद्ध कर लेंगे, आत्म शुद्धि कर लेंगे, आत्म नियंत्रण, आत्म बोध कर लेंगे, इतनी सारी रेखाएं बन जाए। चींटी की जैसी एक रेखा नहीं। अगर मुझे चींटी को गुरु बनाना है तो मेरी रेखा यहां से वहां और वहां से यहां, नीचे से परम तक की यात्रा और परम से नीचे तक की यात्रा। अगर चींटी को भी गुरु बनाओ तो ऐसा कर लोगे।
मतलब से मतलब, बेकायदे टॉकिंग, बेकायदे सोच, जितना बोलेंगे सोचेंगे भी ना कि क्या बोलना है, बेकायदे व्यवहार, बेकायदे लोगों से मिलना जुलना, ये सब मेरे रास्ते की बाधा है, मेरे पुरुषार्थ की बाधा है। 2 दिन आप अटेंशन देके इस ओर काम कर लो, और 2 दिन इधर बिल्कुल ही अटेंशन मत दो, उस दुनिया में रह लो। 5वें दिन हिसाब निकालो कि कौन से 2 दिन आपके उन्नति के थे, कौन से 2 दिन आपके सफलता के थे। अगर उधर सफलता दिखे तो उधर चले जाओ, इधर सफलता दिखे तो इधर आ जाओ, इधर तो हो ही। उड़ान बहुत ऊंची है, और ये कोई रेस, शारीरिक रेस नहीं है जो आपको दिखाई देगी, आप भाग के फिर भी कुछ भी करके दौड़ के हाथ लगा लेंगे। ये कौन सी रेस है? ये आत्मा की रेस है। आत्मा ने रेस करनी है इस पार से उस पार की। और जब आप इस पार से उस पार जाते हो तो देखा, पूरा डायरेक्ट नहीं पहुंचते, रास्ते में रुक जाते हैं। जब ध्यान करने बैठते हैं 2 4 5 मिनट का भी, तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में कहाँ रुक जाते हैं? जिनकी बातें, जिन विचारों को दिन भर सोचते रहते हैं, 5 मिनट भी ठीक रीति से ध्यान कर नहीं पाते। 1 सेकंड में 10 बातें याद आती हैं। पारा परम तक तो पहुंचता ही नहीं है, उस भट्ठी तक, उस लावा तक, उस भस्मीभूत तक मेरी आत्मा की ज्योत तो पहुंचती नहीं है। रास्ते में ही बहन से, भाई से, दोस्त से, कपड़े से, लत्ते से, मार्केट से, इससे उससे मिलके वापस लौट जाता हूँ। बैठता हूँ ध्यान के लिए, मेहनत करता हूँ बैठने की, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों नहीं? मीटर क्यों नहीं ऊपर का चालू होता है? क्यों नहीं इतनी पावर आती है कि परले पार पहुंच जाए? ये पावर इसलिए नहीं आती है, पूरा दिन यहीं घूमते रहते हैं, इसी दुनिया की बातें, इसी दुनिया का व्यवहार, इसी दुनिया का खाना पीना, इसी दुनिया की चर्चा, बस पूरा दिन यही हेलीकॉप्टर चलाए जाते हैं। उस हेलीकॉप्टर में इतना फ्यूल बचता ही नहीं है जो उड़ के उस पार चला जाए। और जब तक उस पार नहीं जाएंगे तब तक विकार भस्म ना होंगे। जो जो आदत, जो बातें मेरे भीतर 10 साल पहले थी, अब भी वो बातें 10 साल बाद भी मेरे अंदर वही काम करेंगी। पहले भी मैं बैठ बैठ के बतियाता था, अब भी मैं बैठ बैठ के वाहियात बातें बतियाता हूँ। कुछ ज्यादा खास अंतर मुझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमने चींटी को भी अपना गुरु नहीं बनाया। मकड़ी कितनी बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है। 10 बार, 15 बार, 20 बार ध्यान से देखो तो गिरती है, आखिर में जाला बुनने के कामयाब हो जाती है मकड़ी। आप मकड़ी को अपना गुरु बना सकते हैं,
पूर्णता को प्राप्त हो गई, चाहे 10 बार गिरी, चाहे 20 बार गिरी, ऐसे ही मैं भी निरंतर प्रयास करता रहूंगा, देखूंगा तू कब तक नहीं मिलेगा। दो बार, 4 बार, 10 बार, फिर प्रयास करूं, फिर प्रयास करूं, फिर प्रयास करूं। और एक समय ऐसा आएगा आप अपनी उड़ान भरने में कामयाब हो ही जाएंगे। और जिस घड़ी आपने परम सत्य की उड़ान भर ली, जिस समय जगत नारायण की ओर उड़ चले, जिस समय महाशून्य में समा गए, परम चेतना से मिल गए, आपका ये जो भटकाव है ना, बेवजह के बोलते रहना, बेवजह सोचते रहना, बेवजह लोगों से मिलते जुलते रहना, ये सब समाप्त हो जाए। एक में स्थित हो जाएंगे। परम आनंद का अलख आपके भीतर जग जाएगा। सी ज्योति, जिस ज्योति के जागृत होने से इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे, इच्छाओं का समूल विनाश। कामनाओं का सार है देह। ये देह क्या है? इच्छाओं का संसार, ये मेरी देह। एक पूरी नहीं होती, दूसरी की कामना कर लेती है, दूसरी नहीं पूरी होती, तीसरे की, और इसी उधेड़ बुन में तमाम जिंदगी मैं अपने सुंदर समय को वेस्ट कर देता हूँ। कौन से समय को? जिसमें मुझे कुछ जानना है, कुछ विशेष जानना, जिसमें कुछ विशेष साधना है, अमूल्य समय जिसमें कुछ विशेष साधना है, ऐसा समय जिसमें बंधन मुक्त बन जाना है, ऐसा जहां स्वयं के बोझ और औरों के बोझ उतार देने, औरों को भी बोझ मुक्त बनने की दिशा दिखानी। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के झंझटों में हम ये सब कीमती चीजें भूल जाते। ये कीमती बात आपको अनमोल बनाती है। अनमोल शब्द का मतलब जाने हो? खाली अनमोल नहीं, अनमोल का पूरा अर्थ समझो। आपको अपने आप से भी अद्वितीय और संसार से भी अद्वितीय। एक सेठ ने सारा संसार का वैभव ऐश्वर्य पा लिया हो, उस वैभव ऐश्वर्य में तो संपूर्ण सुख नहीं है, लेकिन फिर भी एक कल्पना करो, एक झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति ने और सारे संसार का ऐश्वर्य सुख पा लिया हो। इस तरीके से आप उस परम सत्य को पाकर सारे संसार की निधि पा लेते हो। उस
निधि, उस सिद्धि में जो प्राप्ति है, जो नशा है, वो संसार की बहुमूल्य से आपके नाम कोई अमेरिका कर दे, आपके नाम कोई जापान कर दे, कुछ कर दे आपके नाम, मैं करता हूं तेरे नाम, कुछ भी नहीं है। ये निधि, ये सिद्धि इतनी बड़ी प्राप्ति है। लेकिन ये प्राप्ति होती कब है? जब मेरे भीतर इसकी ललक हो, जुनून हो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार हूं। पाना है, बस पाना। एक खोज, एक प्रेमी की प्रेमिका के प्रति, प्रेमिका की प्रेमी के प्रति खोज। सच्चा प्रेमी की खोज कैसी होती है? ना सुबह की परवाह, ना शाम की, ना भूख की, ना प्यास की, ना अपनों की, ना बेगानों की, ना कपड़ों की, ना लत्तों की। प्रेमी को प्रेमिका की तरफ कैसी होती है? बस एक ही एक चीज, एक ही एक, किसी तरीके से उसका दीदार हो जाए। मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे मेरे प्रेमी से मिला दो। हीर राजा, श्री फरियाद, लैला मजनू, ऐसी प्रेम स्टोरी, राधा कृष्ण। क्या आप इस स्टोरी का पात्र नहीं बनना चाहेंगे? तो इस स्टोरी का पात्र बनने के लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। ढूंढत ढूंढत अखियां थक गई, कैसे पाऊं रे बावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। हीर को किसी तरीके जब तक इन अखियों में तुझे बसा न लेगा, जब तक इन प्राणों में तुम्हें उतार न लेगा, तब तक इस बेकरार मन को करार आता ही नहीं। जब तक मैं तुझे पूरा समझ ना लूं, तुझे उतार ना लूं, तेरा दीदार ना कर लूं, ऐसी भूख आई है, ऐसी तड़फ। दो चार पिक्चर देख लो ऐसी, वो कैसे द्वारे द्वारे घूमता है प्रेमी प्रेमिका की बाट में, एक झलक दिख जाए। क्या कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कोई शहर, कोई नगर, कोई दर, कोई दीवार उसे उसे ढूंढने से रोकती है क्या? क्या ऐसी मेरी हालत हुई है? परम को पाने की बात है।
ऐसी पवित्र चढ़ाई चढ़नी है, ऐसी पवित्र, जिस मार्ग से गुजरोगे ना उसको खोजने के लिए वो मार्ग भी सुमार्ग बन जाएंगे। वो मार्ग भी चर्चा का विषय बन जाएंगे जिस मार्ग से अपने उस प्रेमी को ढूंढने का यत्न प्रयत्न करोगे। आज तो खाना नहीं खाऊंगी जब तक तेरा दीदार ना कर लूंगी। अपने लिए कठोर दृढ़ नियम रखो, पर ये तभी कर सकते हो जब आपने उसको पाने की भरसक भीतर में तड़फ जगा ली। आपको गोलगप्पा खाने की तीव्र इच्छा है, कुछ भी हो गोलगप्पा खाऊं तो जीव, नहीं तो आज ही जान निकलेगी। चाहे किसी से मंगवा के, चाहे जाके खा के ही मानोगे जब भीतर में संतोष संतोष जब भीतर में गोलगप्पे की, टिक्की की, समोसे की, कुछ की खाने की तीव्र इच्छा है, कुछ पहनने की, आज यही पहनूं तो जीऊं। कोई साधन, कोई सामान, कोई बात आपको रोक नहीं सकता जहां आप ठान लो। यहां क्यों रुक जाते हो? ऊपर चढ़ने में क्यों रुक जाते हो कि ठानते नहीं हो? अभी तक आपने उसका पाने का वो गहरा राज ही नहीं समझा है, उस गहरे राज को ही नहीं जिया है कि वो पाना मेरे लिए क्यों इतना जरूरी है। जिस दिन उस गहरे राज के उसके अर्थ के पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे पाना ही पाना है चाहे कुछ भी हो जाए, आप रास्ता ढूंढ लेंगे, मार्ग मिल जाएगा। जहां चाह होती है, जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। अभी राह मिली नहीं है, राह मिल गई होती उछल उछल के बाहर आते हैं। मिल गया कोई, कोई मिल गया। चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई। आपका नैन, आपका चैन, आपकी जुबान, आपका मस्तक, आपका हर अंग बोलेगा जब मिल गया होगा तो। आप रह ही नहीं पाएंगे उसकी चर्चा किए बिना। क्या पहचान है मिलने की कि मुझे मिल गया है? एक बच्चे को आजकल के जो टॉयज आते हैं